जिसका टेम्परेचर है T1 केल्विन, इनिशियल टेम्परेचर इज T1 केल्विन। अच्छा, उसका स्पेसिफिक हीट भी गिवन है, ग्राम स्पेसिफिक हीट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट इज गिवन एज S, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है S। एंड हमको पूछा है कि भैया जी आपको कितना हीट एनर्जी चाहिए, ये जो m ग्राम ऑफ सब्सटेंस हमारे पास है, जो m ग्राम ऑफ सब्सटेंस हमारे पास है, जिसका स्पेसिफिक हीट है S एंड उसका टेम्परेचर है T1 केल्विन। तो भैया जी अगर उसका टेम्परेचर को हमको थोड़ा सा बढ़ा के फाइनल टेम्परेचर करना है T2 केल्विन, अगर उसका इनिशियल टेम्परेचर था T1 केल्विन, स्पेसिफिक हीट है S एंड उसका फाइनल टेम्परेचर हमने कर लिया कितना, T2 केल्विन। तो भैया जी यहां पर हमको कितना हीट एनर्जी, भैया जी हमको यहां पर कितना हीट एनर्जी देना चाहिए, यहां पर हमको कितना हीट एनर्जी देना चाहिए फॉर द टेम्परेचर राइज। मतलब अगर ये m ग्राम ऑफ सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट था S, टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर था T1, अगर हम लोगों को उसका टेम्परेचर को बढ़ा के T2 करना है, अगर हम लोगों को उसका टेम्परेचर बढ़ा के T2 करना है, तो हमको कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देना पड़ेगा, हमको कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देना पड़ेगा। तो याद रखना, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा थीटा, और डेल्टा टी में लिख लेता हूं, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। दैट इज T2 माइनस T1, मतलब T1 से हम लोगों को टेम्परेचर लेना था ना T2 तक, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ठीक है। लिखो लिखो। अरे कौन सा फॉर्मूला है? हीट एनर्जी का फॉर्मूला बा, क्वेश्चन लिख, अब कब पढ़ा है? अभी पढ़ा है बा। आप क्या कर रहे थे? ये तो आप अभी बोले वैसे बोलो ना, थोड़ा का पढ़ा था। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। 20 ग्राम ऑफ वाटर
at temperature 20 gram of water at temperature 40 degrees Celsius increases its temperature to 70 degrees Celsius increases its temperature to 70 degrees Celsius find out the heat energy absorbed by water if the gram specific heat of water if gram specific heat of water is equal to 1 calorie per mole per Kelvin. तो कितना 1 कैलोरी 1 calorie per mole into Kelvin. पर मोल ना पर ग्राम Oh, per gram. 1 calorie per gram per Kelvin. या 600 भेजो मुझे व्हाट्सएप में भेजो नहीं, यूनिट गलत लिखा हुआ है। यूनिट के साथ भेजना सब। ठीक है हाँ हाँ का देखो मास इज इक्वल टू 20 ग्राम, specificity is equal to 1 calorie per gram per Kelvin। टेम्परेचर चेंज कितना हुआ 30 केल्विन, ठीक है 30 केल्विन, क्योंकि पहले था 40 अभी हुआ 70, तो चेंज इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन केल्विन, ठीक है। लेकिन हम लोगों को तो कैलकुलेशन में हमेशा केल्विन स्केल में ही कंसिडर करना है।
कैलकुलेशन में हमेशा हमको केल्विन स्केल में ही कंसिडर करना है, बट मैंने मंशा को इसीलिए बोला कि आपका केल्विन में चेंज करो जितना होगा, डिग्री सेल्सियस में भी चेंज करो उतना ही होगा, क्योंकि दोनों सेम होता है, ठीक है। सो 20 इंटू 30 इज इक्वल टू, ठीक है, 600 ग्राम ग्राम केल्विन केल्विन, दैट इज ओनली 600 केल्विन। एंड अगर आप यूनिट ऐसे डाल के नहीं जान सकते हो, दिस वन इज द इजीएस्ट वे, दिस वन इज द इजीएस्ट वे टू गेट द यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस। लेकिन अगर आपको यूनिट ऐसे भी नहीं आ रहा है, तो आप लोग सिंपल जनरल आइडिया यूज कर सकते हो कि मैंने यहां पर पूछा कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कितना हीट एनर्जी हमको चाहिए, हमको कितना हीट एनर्जी चाहिए। तो हीट एनर्जी का यूनिट थोड़ी ना कैलोरी पर ग्राम पर मोल होगा, स्पेसिफिक हीट वो पर ग्राम पर केल्विन था। लेकिन ये थोड़ी ना, वो तो ये तो यहाँ पर ग्राम और पर केल्विन नहीं है ना, यहाँ पर the heat energy will be 600 ग्राम। क्लियर? तो ये हो गया आपका। अच्छा, और एक क्वेश्चन आप सब कर लो, फिर मुझे दिखाना, फिर आप लोग चले जाना, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, दैट इज, अच्छा आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस में आइस भी रह सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर भी रह सकता है। तो यस सर। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट एनर्जी देना पड़ता है, उसको मुआफिज हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लैटेंट हीट उसको बोलते हैं, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको जितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा, दैट इज, उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट। देखो नहीं, उतना डिफिकल्ट लेवल नहीं करते, वो आप फिजिक्स में करोगे। एक क्वेश्चन लिखो, ए क्यूब ऑफ आयरन, ए क्यूब ऑफ आयरन a cube of iron having specific heat अच्छा आप सबको पता है, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। प्रियांशु, रितुल, रितिका, यस सर। पता है तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक है, याद रखना। अगर याद नहीं है तो फिर लिख के रखो, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो क्वेश्चन क्या मैंने बोला? यस सर। क्यूब ऑफ आयरन, ए क्यूब ऑफ आयरन हैविंग स्पेसिफिक हीट 12.6 जूल पर ग्राम पर केल्विन is given a heat energy of, given a heat energy of
16 कैलोरी पर PER per unit gram of it, per unit gram of it. सर फिर से बोलो A स्पेसिफिक हीट के cube बाद of iron having specific heat 12.6 joule gram inverse Kelvin inverse is given a heat energy of 16 calorie per unit gram of it. If the iron cube was initially placed at 25 degrees Celsius, if the iron cube was initially placed at 25 degrees Celsius, find out the final temperature of it. उसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? 12.6 जूल पर ग्राम केल्विन दिया हुआ है. अच्छा, देन उसने बोला है डेल्टा H, दैट इज हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास. मतलब डेल्टा H बाय M आपको दे दिया है 16 कैलोरी पर ग्राम. अरे डेल्टा H पर यूनिट मास. चेंज इन टेम्परेचर पूछा है हमको. चेंज इन टेम्परेचर निकालने से हम 25 में वो कर लेंगे. डेल्टा H इज इक्वल टू MS डेल्टा T implies डेल्टा H बाय M इज इक्वल टू S डेल्टा T. तो फिर आप सोचोगे कि सर ठीक है डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं. ना 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 ना, देखो डेल्टा H बाय M आपका दिया हुआ है कैलोरी पर ग्राम में, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है जूल पर ग्राम केल्विन में. यूनिट तो सेम कन्वर्ट नहीं, तू कोटी कन्वर्ट करछु. सर मुझे सिमिलरली लिखी बस H/M लिखी नथिली मु कन्वर्ट करनी है. अच्छा कॉरिन तो कन्वर्ट होगा तो कोई कन्वर्ट. तो 12.6 जूल पर ग्राम केल्विन उसको आप कन्वर्ट कर लो कैलोरी में. कैलोरी को हाँ, कैलोरी को भी जूल में कन्वर्ट कर सकते हो. जूल मतलब स्पेसिफिक हीट, ये जो 12.6 जूल है उसको आप कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर 16 कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हो. कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है.